दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सतह पर मसनूआत की तैयारी और सनतों के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। सेनेट को आज बताया गया कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी कसाद बाजारी के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अपनी बदउनवानी छुपाने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की छतरी तले इकट्ठी हुई हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के ज़िला बडगाम में आज भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी सतह पर मसनूआत की तैयारी और सनतों के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। वो आज नस्ट इस्लामाबाद में इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी की सहूलत के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में ये पहली सहूलत है जहां कार्डियक स्टंट्स तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात को फ़रोग़ दिए बगैर मुल्क की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दरामदात के बजाय बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। कभी भी कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता तो 60 अरब डॉलर की उसकी इंपोर्ट्स हो और उसकी एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर की हो और 20 अरब डॉलर भी 25 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे आई हो, यानी एक्सपोर्ट कम हो गई हो पहले से। कोई दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि आपकी वेल्थ जनरेशन ही नहीं होती। जब आपके मुल्क से ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हो और मुल्क में कम डॉलर्स अंदर आ रहे हो तो मुल्क कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों को हिदायत की गई है कि वो सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करें और साजगार माहौल फराहम करें। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जो मुल्क का बड़ा असासा है, मुल्क में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई और सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई, मुल्क को 40 अरब डॉलर के तिजारती खसारे का सामना था। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर रुपए की कदर में कमी के बाइस हिसाबात जारिया के खसारे से महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है। आला तालीम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इल्म पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने नस्बुलैन के हुसूल और अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान में कार्डियक स्टंट्स की तैयारी के इक़दाम को सराहते हुए उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने के साथ साथ दिल के अमराज के इलाज पर अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी। इससे पहले तकरीब से खिताब में साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म की दानिशमंदाना क़यादत में दरामद पर मबनी मईशत से मकामी सतह पर मसनूआत की तैयारी पर मबनी मईशत की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़रियाती क़यादत में खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल तालीम और टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दिफ़ा, तालीम और सनत के दरमियान ताल्लुक़ मुल्क की तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजी की सहूलत सेहत के शोबे के लिए एक अहम संग मील है। हुकूमत की माशी टीम का इजलास आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी की 2 बुज़दिलाना कार्रवाइयों में 6 फ़ौजी जवानों समेत 20 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है जो पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। कोस्टल हाईवे उरमाड़ा में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा आज सुबह लसबेला के इलाके अवारान मलाशिया में अदा की गई। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतों को मुकम्मल एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर से वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो तमाम शोबों के लिए बढ़ते हुए दोतरफ़ा ताउन की बुनियाद फराहम करते हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जो मौजूदा जदीद डिजिटल दौर की ज़रूरत है। सऊदी अरब के मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने भी इसी तरह की गर्मजोशी के जज्बात का इजहार किया और पाकिस्तान को करीबी बिरादर दोस्त मुल्क करार देते हुए वज़ीर ख़ारजा के जज्बात को सराहा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज सेनेट को बताया गया कि कोरोना वायरस की वबा के बाइस आलमी कसाद बाजारी के बावजूद मौजूदा माली साल के दौरान मुल्क की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। वक्फे सवालात के दौरान सनतों के वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि वबा के पेश नज़र हुकूमत ने 1240 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जिससे छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार समेत मुख्तलिफ शोबों को ज़रूरी मुआवनत फराहम की गई थी। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में 20% इजाफे के साथ माशी इशारिये गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मुस्बत हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को अब काबिल दस्तंदाजी जुर्म करार दिया गया है। उन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इस ज़िम्न में हमारी कारकर्दगी का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में इतराफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लाए अमल के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अवाम के मफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी बदउनवानी छुपाने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की छतरी तले जमा हो गई हैं। आज सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को जिना स्टेडियम गुजरांवाला भरने का चैलेंज दिया था और वो आधे स्टेडियम को स्टेज में बदलकर बेनकाब हो गए हैं। इत्तेफाक की बात है कि इस मुल्क में एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जितने भी करप्ट बैठे हुए हैं ये आज जो है तो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन आप इमरान खान की जो साबित कदमी है उसको मुतजलजल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मिशन पे हम निकले हैं हमने इस मुल्क को उन चोरों के चुंगल से निकालना है, उन लोगों के चुंगल से निकालना है जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इदारों को, इखलाक को तबाह बर्बाद किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज मुल्क को माजी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई जैसी सूरत हाल का सामना है। ताहम उन्होंने कहा कि हम मुल्क और इसके इदारों को मजबूत खतूत पर उस्तवार करेंगे। शिबली फराज ने यकीन दिलाया कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा है। ऐवान का इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बडगाम में आज भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ दबाने की अपनी जालिमाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1989 से अब तक मकबूजा वादी में भारत की नस्लकुशी की पॉलिसी से 95,686 कश्मीरी शहीद और लाखों जख्मी हुए, जबकि 1,10,367 मकान और दूसरी इमारतें तबाह कर दी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की जानिब से कश्मीरियों को शहीद करने के वाक़यात के नतीजे में अब तक 22,920 ख़वातीन बेवा और 1,60,802 बच्चे यतीम हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की कश्मीरियों की खूनरेज़ी की पॉलिसी आलमी ज़मीर के लिए एक चैलेंज है। रिपोर्ट में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वह भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां कायम करने के इसराइल के ऐलान की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के बारे में खुसूसी नुमाइंदे ने एक बयान में कहा कि नई आबादकारी से 2 रियासती हल की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भूख और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करना है। इस साल इस दिन का मौजू है पायदार बुनियादों पर नशोनुमा के लिए मुश्तरका कोशिशें, हमारे इक़दामात, हमारा मुस्तक़बिल। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में खुराक के आलमी दिन के सिलसिले में एक खुसूसी मुज़ाकरा नश्र करेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। आज तीसरे पहर रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 34, कराची 37, कोयटा 22, गिलगित 26, मरी 21 और मुजफ्फराबाद 28 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बारे में महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, बारामूला और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और खुश्क, जबकि पुलवामा, अनंतनाग, जम्मू और शुपियां में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
आज तीसरे पहर श्रीनगर में दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू में 33, लेह में 13, पुलवामा में 26, अनंतनाग और शुपियां में 24 और बारामूला में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहजा कर सकते हैं।